नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग अष्टावक्र गीता का सेशन शुरू करेंगे। आज बात करेंगे पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर में राजा जनक यंग से अष्टावक्र से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ राजा जनक कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है। राजा जनक मतलब जिसको जिज्ञासा है जानने की, एक्सपीरियंस करने की, वो सभी लोग जनक हैं। जो जनक हैं जिनको जिज्ञासा है। तो राजा जनक ज्ञान तो पूरा प्राप्त कर चुके हैं, आध्यात्मिक लाइन में उनको पूरा ज्ञान है, पर एक्सपीरियंस नहीं। सेज अष्टावक्र जी को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक रास्ते को जाना भी है, अपनाया भी है और एक्सपीरियंस भी किया है। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि गुरुजी, उम्र में राजा जनक बड़े हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को ऐसा रास्ता बताएं कि मैं ये जो दुनिया की दुनियावी उलझने हैं उनसे अपने आप को परे कर ज्ञान एनलाइटेंड हो सकूं, और कितना समय लगेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं समय 1 सेकंड का लगेगा, जरूरत है सिर्फ एक्सपीरियंस करने की। मित्रों, उनका कहना है कि जो आपकी डिजायर्स हैं, जो झूठ है, जिसमें माइंड और बॉडी दोनों आती है, जैसे सच्चाई क्या है, वो कहते हैं कि सच्चाई को पकड़ो। सच्चाई ये है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सच्चाई है। वास्तविकता ये वर्तमान है, वर्तमान ही सच्चाई है, इसको ही पकड़ना है। जब हम भविष्य में झांकते हैं और भूतकाल में झांकते हैं, जहां अपने को हमारा दिमाग ले जाता है, वो सब झूठ है, सोच झूठ है। एक कहानी से समझाता हूं। जब इंद्रप्रस्थ बन गया, प्रभु कृष्ण भी वहां थे, पूरा परिवार भी पांडवों का वहां था। युधिष्ठिर से एक साधु भिक्षा मांगने आया। युधिष्ठिर ने कहा कल आना। कृष्ण भगवान ने ढोल पीटना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया और कहा कि वाह। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया प्रभु? उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कल्पवृक्षी हो गए हैं, इन अंतर्यामी हो गए हैं, इनको ये ज्ञान हो गया है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या साधु आ पाएगा, क्या ये भिक्षा दे पाएंगे, इसका सब ज्ञान है। सच्चाई को वो पांडव समझ गए। उनको समझ में आ गया कि वर्तमान ही सच्चाई है, भविष्य और भूतकाल झूठ है, जहां हमारा माइंड, हमारा मन हमको ले जाता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जो भविष्य की लालसा है, आपके मन की इच्छाएं हैं, उनको हटाएं जहर की तरह, और जो आपके पास वर्तमान है उसको पकड़ के रखें, वही सच्चाई है। ये इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया। जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर विषयों को त्याग, विष के समान विषयों को त्याग, विषयों से लोगों ने मतलब निकाला कि घर बार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, मकान छोड़ दो। नहीं, विषय तो हर चीज है। खाना भी विषय है, बोलना भी विषय है, अपनी लग्जरी लाइफ भी विषय है। उनका कहना यह है कि जितनी जरूरत है, नीड, अगर भूख 2 रोटी की है तो आप 2 रोटी अगर खाते हैं तो अमृत के समान है। अगर आप तीसरी रोटी खाते हैं तो अगर आपको एंजाइम्स या कोई इनो वगैरह लेनी पड़ती है तो वो विष के समान। जरूरत से ज्यादा डिजायर्स, नीड जब ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो पॉइजन मतलब जहर बन जाती है। उसका ध्यान रखना है। जैसे ही आप उस चीज का ध्यान रखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल स्वर्गमयी बन जाएगी। तो राजा जनक पहला चैप्टर का गिस्ट यही है कि अपनी डिजायर्स छोड़ने का मतलब ये है कि नीड में रहें, ग्रीड तक नहीं जाएं, सच्चाई को समझें, अपने आप को माइंड और बॉडी के साथ
आइडेंटिफाई ना करके प्योर कॉन्शियसनेस जो कि अपना चेतन है, आत्मा है, परमात्मा है, उससे अपना आइडेंटिफाई करेंगे तो हर पल आपका सुखमय होगा। धन्यवाद।